यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मॉड का टॉपिक है, और मॉड के टॉपिक में हमारे पास बहुत मतलब ये निस्बतन कम, या आप इस तरह से कह लें कि इसकी स्ट्रेंथ कम है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टू टॉपिक्स। तो इसमें होता क्या है कि मॉड इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा सेट। जो वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा रिपीट हो वो आपकी वैल्यू क्या कहलाती है, वो मॉड कहलाती है। जो जो आपके पास डाटा होता है, जो भी आपके पास डाटा की वैल्यूज़ हैं, उनमें जो चीज़ आपकी बार बार रिपीट हो रही है या सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी मॉड कहलाती है। In case of ungrouped data, the mod can be found by inspection of the ordered statics. आपने डाटा को क्या करना है, ऑर्डर में लेके आना है। ऑर्डर में लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू आपकी रेपिटेशन में आ रही है और कितनी दफ़ा आ रही है। तो ऑर्डर स्टैट के अंदर आपने इसकी इंस्पेक्शन करनी होती है मॉड को एवेलुएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 5 plants having heights in centimeter, that is 87, 82, 87, 90 and 89. The order stat for this data would be 82, 87, 87, 89 and 90. So 87 is सॉरी फॉर इंटरप्शन, असल में इंटरनेट का थोड़ा इशू था जिसकी वजह से इंटरप्शन आई। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम ग्रुप डाटा के लिए बात कर रहे थे। ग्रुप डाटा सॉरी अनग्रुप डाटा के लिए बात की हमने कि आपने डाटा को करना है अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। असेंडिंग ऑर्डर में आपने डाटा को अरेंज किया और जो सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू है, यानी जो बार बार रिपीट हो रही है आपकी वैल्यू, वो आपकी मॉड कहलाती है। जैसे ये एग्जांपल हमने देखी, इसमें 87 दो दफ़ा आ रहा है तो 87 आपका मॉड होगा। इफ डाटा हैज़ ओनली वन मॉड देन इट इज़ कॉल्ड यूनी मॉडल। अगर आपके पास एक ही वैल्यू मॉड हो डाटा के अंदर तो वो यूनी मॉडल कहलाता है। द डाटा में हैव मोर देन वन मॉड, तो एक से ज़्यादा डाटा वैल्यूज भी रिपीट हो सकती हैं, यानी मॉड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इट मे बी बाई मॉडल, यानी हैविंग टू मॉड्स। उस केस में बाई में क्या होगा, आपके पास दो मॉड्स। और मल्टी मॉडल, हैविंग मोर देन टू मॉडल्स, दैट इज कॉल्ड मल्टी मॉडल। The data is said to have no mode if every value of the data equal number of the times. अगर आपके पास सारी वैल्यूज की रेपिटेशन एक ही जितनी है तो आपके पास मॉड कोई नहीं होगा उस डाटा का। अगर आपके पास सारी वैल्यूज की रेपिटेशन एक जितनी है, एक जैसी है, तो उस डाटा का मॉड नहीं होगा। ठीक है जी, वो मॉडलेस डाटा होगा। द मॉड फॉर ग्रुप डाटा गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर इज कैलकुलेटेड बाय, अगर हम बात करें किसकी जी, बात करें अगर ग्रुप डाटा की, तो उसके लिए मॉड वैल्यूएट करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड विद एच। और इसमें होगा क्या, होगा इसमें ये कि आपके पास एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री होगी किस चीज़ की, मॉडल क्लास की, जिसमें आपका मॉड लाई करेगा। मॉड कैसे निकलता है, किस क्लास में लाई करता है, वो अभी आपको पता चल जाएगा जब हम एग्जांपल करेंगे। तो उसके बाद एफ एम क्या होता है, एफ एम बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो आपके पास मॉडल क्लास आप डिक्लेयर करेंगे उसकी लोअर बाउंड्री स्मॉल एल कहलाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी एफ एम कहलाती है। एफ वन इज द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग यानी उससे पहले वाली, जो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी है वो आपकी एफ वन कहलाएगी, और जो मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी है वो आपकी एफ टू कहलाएगी। और एच इज बेसिकली विड्थ ऑफ क्लास। विड्थ ऑफ क्लास आप कैसे निकालते हैं, आप उस क्लास की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो आपके पास जी 62 रोल नंबर होता है। सर ये F1 और F2 का नहीं समझे, वो तो दोबारा बता दो। अच्छा, हम एक मॉडल जहाँ पे हमारा मॉड लाई करेगा वो हम क्लास डिक्लेयर करेंगे, उसको कहते हैं मॉडल क्लास। ठीक है जी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप एफ एम कहते हैं। ठीक है जी, अब उससे पहले भी क्लासेस होंगी और उसके बाद भी क्लासेस होंगी डाटा की ना। जो हमारे पास ग्रुप डाटा होता है उसमें क्लासेस बनी होती है ना, क्लास बाउंड्रीज
लिखी होती हैं, तो उससे पहले भी कोई क्लास बाउंड्री होगी और उसके बाद भी कोई ना कोई क्लास बाउंड्री होगी। अब होगा क्या कि आपके पास जो F1 है उससे पहली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और F2 जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, आगे एग्जांपल आएगी तो उसमें आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं कि मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं कि जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूज हैं, यानी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है, दैट वुड बी योर मॉडल क्लास। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो आपकी क्या कहलाती है, मॉडल क्लास कहलाती है। जैसे 3.17 एग्जाम्पल है हमारे पास, उस एग्जाम्पल पे अगर मैं मतलब उसको डिस्कस करना हम स्टार्ट करें तो 3.17 आपके पास ये एग्जांपल है, इसमें आपके पास ये क्लास बाउंड्रीज गिवन है, ये आपके पास आपने मिड वैल्यूज ऑफ क्लासेस निकाली, ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है और आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज प्लॉट करी। अब जब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसमें से मॉडल क्लास कौन सी होगी, तो अहमद नईम बताएंगे कि जी कौन सी मॉडल क्लास होगी इसमें, पहली, दूसरी या तीसरी या चौथी या पांचवी। अहमद नईम। Ahmad Naeem is not here, I think. अच्छा जी, अरेज खान बताएंगे मॉडल क्लास सर। कौन सी होगी, मॉडल क्लास कौन सी होगी इसमें से। सर जी ये F1 आई वाली, सॉरी, सर FI वाली थर्ड सर। फिफ्थ क्लास होगी, कैसे। मॉडल यस सर। क्लास होती कौन सी है। सर फिफ्थ होगी सर जी। फिफ्थ क्लास, कैसे आपने आइडिया लगाया कि फिफ्थ होगी। अच्छा चलिए फिलहाल आप अनम्यूट करें, तो अभी डिस्कस करते हैं फिर आपको बता देते हैं। अवैस मुख्तार बताएंगे जी, अवैस मुख्तार। अवैस मुख्तार बताएंगे जी। अवैस मुख्तार इज नॉट हियर। अच्छा जी, CS रोल नंबर 62 आप बताएं। सर थर्ड वाली जिसमें फ्रीक्वेंसी 10 है। अच्छा, ये कैसे आई थी, आपको कैसे पता चला। सर जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है वो क्लास हम लेते हैं, मॉडल क्लास। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास मैक्सिमम होती है वो आपकी मॉडल क्लास कहलाती है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसीज को देखें, इसकी 6 है, इसकी 4 है, इसकी 10 है, इसकी 6 है, इसकी 3 है और इसकी 1 है। तो 10 आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है डाटा की ना। तो आपके पास मॉडल क्लास कौन सी होगी, आपके पास ये 10 जो है ये आपके पास मॉडल क्लास होगी, और इसकी लोअर बाउंड्री कितनी है 95.5। तो एल आपके पास आ जाएगा 95.5, और एफ एम आपके पास कितना आएगा। जब हम मॉड को वैल्यूएट करने की बात करते हैं तो एफ एम कितना आएगा, ये रोल नंबर CS के बताएंगे जी 104, 104 रोल नंबर। यस सर। हाँ जी बताएं, एफ एम कितनी होगी। जब हम मॉड की बात करते हैं तो मॉड में एक नोटेशन यूज होता है जिसको आप एफ एम कहते हैं। एफ एम कितनी होगी। FM होगी सर C.F। एफ एम होता क्या है, अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें सर हमारे F। पास, हाँ जी अभी हमने मॉड का फार्मूला पढ़ा ग्रुप डाटा के लिए ना, उसमें हमारे पास फार्मूला था L प्लस एफ एम माइनस वन F1 डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस F1 प्लस एफ एम माइनस F2 और मल्टीप्लाई हो रहा है H के साथ। तो इसमें एफ एम क्या होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल, मॉडल की मॉडल फ्रीक्वेंसी। क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास हमारी कौन सी है,
सर वो तीसरे थर्ड तो उसकी नंबर में फ्रीक्वेंसी कितनी है? सर 10 10। तो FM आपके पास कितना होगा? 10 10। तो FM आ गया आपके पास 10। ठीक है, म्यूट करें। अच्छा जी, और F1 कितना होगा ये आप बताएंगे जी। रोल नंबर 117 CS डिपार्टमेंट, रोल नंबर 117। F1 कितनी होगी उसमें? जी सर, F1 कितनी होगी? सर ये वो मॉडल क्लास, मॉडल सर ये क्लास सीडी, की तो FM होगी ना। F1 क्या होती है? किस चीज की सर फ्रीक्वेंसी होती है? सर एफएम से पिछली जो होगी वो 4। सॉरी। सर जो एफएम से पिछली है 4 वाली वो होगी। हाँ, FM से जो पिछले वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप F1 कहते हैं। तो जी वो सर, आपके पास कितनी आ रही है इस डाटा में? आपके पास 4 आ रही है। 4। तो F1 आपके पास कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, म्यूट करें। ये हनान हनीफ हैं, ये बताएंगे F2 कितनी है? सर 6 होगी। 6 होगी। F2 आपके पास होती है जो मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी है, तो वो आपके पास कितनी होगी? वो 6 होगी। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रोल नंबर 3, विड्थ ऑफ क्लास दैट इज H कितनी होगी इस केस में? रोल नंबर 3। 3 रोल यस नंबर सर। बताएं। हाँ जी, कितनी होगी जी? H कितना होगा विड्थ ऑफ क्लास? सर कैसे वैल्यूएट करते हैं H को? विड्थ ऑफ क्लास को आप कैसे वैल्यूएट करते हैं? सर ये फार्मूला है, ये पेन से निकला हुआ, पिछले लेक्चर में देखा भी था। ऐसे चलें, अभी पता चल जाता है आपको, आप सुनते रहिएगा। ठीक है। यस सर। हाँ, रोल नंबर 4 आप बताएं। यस सर। सर ये जो क्लास बाउंड्री है 3, इसमें से 100 में से 95.5 माइनस करेंगे तो एच आ जाएगी, विथ आ जाएगी। वो कितनी आती है अगर सर 100.5 में से 95.5 माइनस करें तो? सर ये 5 आ जाएगी सर। 5 आ जाएगी। तो एच आपके पास बेसिकली क्या होता है? आपके पास जो 5। क्लास बाउंड्री होती है, अपर क्लास बाउंड्री, उसको आप माइनस करते हैं। किस में से? आपने उसमें से माइनस करनी होती है लोअर क्लास बाउंड्री। तो आपके पास अपर क्लास बाउंड्री है 100.5 और लोअर क्लास बाउंड्री है आपके पास 95.5। तो आपके पास जो नेट आंसर आ जाता है वो एच का आंसर आता है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 5 फॉर दिस केस। तो आपके पास जितने अननोन पैरामीटर्स थे वो सारे एवेल्युएट हमने कर लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मॉड आता क्या है। तो मॉड एवेल्युएट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है L प्लस, L इज बेसिकली लोअर लिमिट ऑफ योर मॉडल क्लास। तो हमारे पास यहाँ पे वो कितनी आई थी? 95.5 आई थी। हमने जब डाटा को एनालाइज किया, जो हमारे पास ग्रुप डाटा था, तो उसमें हमारे पास जो लोअर क्लास बाउंड्री आई है मॉडल क्लास की वो आपकी आती है 95.5। ठीक है जी। और FM इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 10 फॉर दिस केस। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 थी हमारे पास। और मॉडल क्लास एवेल्युएट कैसे करते हैं? मॉडल क्लास आप एवेल्युएट करते हैं कि जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम हो डाटा की, वो आपकी मॉडल क्लास कहलाती है। F1 is basically the frequency of frequency associated with the class preceding the model class, और वो आपके पास कितनी थी? 4 थी। तो आपके पास कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी F1। और F2 आपके पास होती है उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो आपके पास 6 आ रही थी, तो ये 6 आ जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद अलावा आपके पास H होता है, दैट इज बेसिकली द विड्थ ऑफ योर मॉडल क्लास, एंड फॉर दिस केस वी हैव विड्थ दैट इज इक्वल टू 5। हाँ जी, रोल नंबर 62 बताएं। सर अगर हमारे पास मतलब के F2 ना बजे, फिर 0। मतलब के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो एंड पे आ जाए। हाँ जी, 0 होगा फिर। F2 आपके पास 0 होगा। ओके सर। तो यहाँ पे आपने ये वैल्यूज पुट की। आपके पास फार्मूला है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस F1 माइनस F2 multiplied with H. So you have to put the values here, that is basically FM is equal to 10 and F1 is basically 4 and we have F2 that is basically equal to 6. So the values would be 95.5 plus
ये चीज़ें आपकी मल्टीप्लाई होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें। और ये 10 माइनस 4 दैट इज 6 एंड 6 प्लस 4 दैट इज 10। तो 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट वुड बी इक्वल टू 3। इन सारों को एवेलुएट करेंगे तो 3 हो जाएगा। 98.5 आपके पास क्या होगा, आपके पास वो वैल्यू होगी जो आपकी मॉड कहलाएगी, यानी रिपीटेड वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी इस केस में, 98.5 आपके पास होगी वो वैल्यू। अगर किसी को किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी अभी तक तो आप पूछें। अगर किसी को भी किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप पूछ लें। सर आ गई है समझ। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज 3.22 एंड इन दिस एग्जांपल वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग एंड नंबर ऑफ केबल्स। आपके पास क्या है कि द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सिमम लोड्स इज शॉर्ट टर्न्स supported by certain cables produced by the company. Our company is basically manufacturing some cables, and the company is claiming that the maximum load bearing of certain types of cable would be equal to this one. तो आपके पास नंबर ऑफ केबल्स आ गई, तो हमने क्या करना है, इसका मॉड एवेलुएट करना है। ये आपके पास लोड्स की लिमिट आ गई। तो रोल नंबर आप बताएंगे जी, रोल नंबर 6 बताएंगे कि इसमें मॉड की क्लास, मॉडल क्लास कौन सी होगी। रोल नंबर 6 आईटी डिपार्टमेंट। रोल नंबर 6 इज नॉट हियर। हाँ जी वैस बताएं। सर 17 अभी आपसे नहीं पूछा ना, आप तो अभी आए हैं ना लेक्चर में, पहले आप थे नहीं, आपसे पूछ रहा था मैं लेकिन आप थे, तो आपसे बात करते हैं लेक्चर के बाद। अच्छा जी, रोल नंबर आपसे पूछूंगा मैं दोबारा क्वेश्चन। सॉरी सर, मीटिंग लेफ्ट हो गई थी, आप कुछ पूछ रहे थे सर, आप हाँ जी पूछ रहे थे, मीटिंग लेफ्ट हो गई थी। बताएं मॉडल क्लास क्या होगी इस डाटा में। सर इस डाटा में मॉडल क्लास या फोर्थ वाली होगी क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10.8 से 11.2। ठीक है जी, तो हमारे पास फोर्थ क्लास जो है वो मॉडल क्लास कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, इसलिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे मैक्सिमम। रोल नंबर 7 बताएंगे जी। अब मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ। हमारे पास एफएम आ गई जी, सॉरी मॉडल क्लास हमने पहले डिक्लेयर की, वो हमारे पास आ गई है फोर्थ क्लास। रोल नंबर 7 बताएंगे जी, इसमें हमारे पास स्मॉल एल कितना आएगा। सर 10.8। 10.8 ठीक है। और एफएम कितना आएगा, रोल नंबर 9 बताएंगे। 9 रोल नंबर 9 इज नॉट देयर 17 सर जी, बताएं। 17 सर 17 ठीक है, 17 सर ठीक है ठीक। F1 कितना आएगा जी, रोल नंबर 11 रोल नंबर 11 रोल नंबर 12 ठीक है। रोल नंबर 12 बताएंगे जी, F2 कितना आएगा। 14 ठीक है। रोल नंबर बताएंगे जी अब 21, बल्कि रोल नंबर 14 बताएंगे जी कि आपके पास H कितना आएगा। 14 रोल नंबर। जी सर, वो माइनस कर देंगे अपर क्लास को लोअर क्लास से। 10.8 माइनस 1 11.2। 11.2 माइनस 10.8 करेंगे तो कितना आता है। पॉइंट 4 नहीं आता है, कितना आता है। तो 0.4 आप है। 0.4 एच आपके पास कितना आ गया, 0.4 आ गया। रोल नंबर 21 फार्मूला बताएंगे।
सर एल प्लस ठीक है जी, हमारे पास मॉड होता है, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम एफ एम माइनस हाँ जी एफ वन ठीक है मल्टीप्लाई डिवाइडेड एच डिवाइडेड बाय हाँ जी एफ वन माइनस एफ टू सर एफ एम माइनस एफ एम माइनस एफ वन फिर सर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई फिर आगे एफ एम माइनस एफ टू ब्रैकेट में प्लस आता है ठीक है एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई सर एच सर मल्टीप्लाई और आपने मल्टीप्लाई करना है इसको किसके साथ एच के साथ ठीक है जी म्यूट करना रोल नंबर 25 रोल नंबर 26 रोल नंबर सर अस्सलाम वालेकुम बस नाम जी लिखवाएं वैल्यूज लिखवाएं इस फार्मूला को देखते हो सर वैल्यू सर सबसे पहले किसकी वैल्यू है 10.8 ठीक है प्लस हाँ जी की वैल्यू आएगी 17 माइनस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 12 ठीक है डिवाइडेड बाय ठीक है एफ 17 माइनस 12 प्लस आगे 17 माइनस 14 और मल्टीप्लाई बाय 0.4 ठीक है ये आपके पास क्या आ जाएगा जी ये मॉड आ जाएगा ठीक है म्यूट कर ये आपके पास मॉड आ जाएगा जिसको इस एग्जांपल में वैल्यूएट किया होगा आपके पास जो मॉड आता है अच्छा इसमें एक चीज और है इसी क्वेश्चन में वो ये है कि ये आपके पास क्लास की लिमिट्स गिवन है आपने क्या निकालनी होती है क्लास की बाउंड्रीज निकालनी तो बाउंड्रीज निकालने के लिए आपने क्या करना होता है इससे एक यानी अगर आपके पास पॉइंट के बाद एक डिजिट गिवन है तो आपने इसको और एक्यूरेट करना होता है एक डिजिट मजीद एक्यूरेट करना होता है तो ये 10.7 ये हो जाएगी और ये भी आपके पास 10.7 हो जाएगी ये आ जाएगी 9.25 और ये हो जाएगा यानी आपने बाउंड्रीज बना देनी है क्लास बाउंड्रीज जो यहाँ पे बनाई हुई है 9.3 की क्लास बाउंड्री आपके पास आ जाएगी 9.25 और यहाँ पे अपर लिमिट की 9.75 हो जाएगी तो ये आपके पास क्लास लिमिट्स हैं ये हमसे एक मिस्टेक हुई है अभी इसको सॉल्व करते हुए इसको आपने एक्यूरेट इस तरह से करना है कि आपने इसका एक डिजिट फर्दर आगे ले जाना है तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी एल आपने क्लास बाउंड्री लिखनी है तो जब हम क्लास बाउंड्री की बात करेंगे तो ये आ जाएगी 10.75 बाकी आपका डाटा जो है वो तकरीबन सेम रहेगा सिर्फ एल जो है वो चेंज होगा आपके पास तो 10.75 और 17 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 12 प्लस 17 माइनस 14 ये माइनस है ये गलत लिखा हुआ है नोटेशन यहाँ पे माइनस है मल्टीप्लाइड बाय 5 तो आपके पास आ जाता है जी 11.06 ये आपके पास क्या आ जाएगा मॉड आ जाएगा ठीक है जी अब अगर बात करें फाइंड मॉड फॉर द डाटा ऑफ एग्जांपल 2.1 एग्जांपल हमारे पास ये है जिसका वाई ये गिवन है एफ आपके पास ये गिवन है तो आपके पास आपने क्या करना है आपने फाइंड आउट करना है कि आपके पास मॉड क्या होगा तो रोल नंबर 29 बताएं जी इस डाटा का मॉड क्या होगा यस सर 29 रोल नंबर बताएं जी इसका मॉड क्या होगा इस डाटा का ये जो एग्जांपल 3.23 98 क्यों 98 क्यों होगा उसकी फ्रीक्वेंसी है ये और ये डाटा कौन सा है ये आपके पास ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा ठीक तो ये आपके पास ठीक है बंद कर दें भाई ये आपके पास है अनग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास सबसे मैक्सिमम आती है जिस डिजिट की वो आपका क्या कहलाता है वो आपका मॉड कहलाता है
तो ये आपके पास मॉड क्या आएगा 98 आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 आ रही है और बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 2 तक जा रही है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 98 की आ रही है, इसलिए 3 इसकी फ्रीक्वेंसी है, 98 आपका क्या होगा मॉड होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड की बात करें तो इसमें सेम सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेटली G62 वालों है। सर अगर दो वैल्यूज की जी। हाई हो और सेम हो तो 2 होंगे मॉड। फर्ज करें 98 की भी 3 फ्रीक्वेंसी आ रही थी और 99 की भी 3 आ रही थी, तो डाटा के 2 मॉड होंगे। और अगर 101 की भी 3 फ्रीक्वेंसी आ रही है तो 3 मॉड होंगे। अगर और किसी वैल्यू के भी उसके इक्वल होगी तो उसके भी वो भी उसमें इंक्लूडेड होगी। हाँ, अगर सारों की फ्रीक्वेंसी 1 होती सारी वैल्यूज की, या सारी वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी 2 होती, या सारी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू 3 होती, यानी सारी वैल्यूज 3 फ्रीक्वेंट होती, तो आपके पास क्या होना था मॉड 0 होना था, उस डाटा का मॉड नहीं होता। If a constant a is added to each of n observation, आप अगर उसको ऐड करते जाएं तो आपने मॉड में भी वही कांस्टेंट ऐड कर देना है। अगर मल्टीप्लाई करें उसी सेम कांस्टेंट के साथ तो आपने वही कांस्टेंट क्या करना है मॉड के साथ मल्टीप्लाई कर देना, दोबारा मॉड वैल्यूएट नहीं करना। मेरिट्स ऑफ मॉड की बात करें, इट इज वेरी क्विक टू फाइंड बिकॉज वी कैन वैल्यूएट द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जस्ट लुकिंग एट इट। हाँ जी सर अभी आपने कहा कि अगर 2 मोड आ रहे होंगे तो 2 मोड ही करेंगे, तो उनको कैलकुलेट फिर फॉर्मूले में किस तरह एडजस्ट करेंगे? अगर आपके पास क्लासेस कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो आपके पास आता है ग्रुप डाटा के केस में। ग्रुप डाटा के केस में अगर आपके पास अगर आपके पास 2 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी सेम और वो मैक्सिमम भी हो, जैसे 17 2 दफ़ा हो आपके पास क्लासेस, तो आपने दोनों की अलग अलग मॉड वैल्यूएट करना दोनों क्लासेस का, और वो दोनों मॉड होंगे उसमें। इसके अलावा जो अब आप अनग्रुप डाटा की बात करते हैं तो उसमें तो कोई फार्मूला नहीं होता है सर, उसमें तो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है उसको आप वैसे लिख देते हैं, वो आपका मॉड कहलाता है। सर दोनों के अकॉर्डिंग इसके लोअर बाउंड्रीज और अपर बाउंड्रीज फाइंड करके इसका मॉड निकालने जैसे भी अपने फॉर्म करते हैं, दोनों का सेपरेट करेंगे। जी दोनों का सेपरेट वैल्यू। जी रोल नंबर 4 आपका कोई क्वेश्चन था? नो सर वही क्वेश्चन था। ठीक है, तो मेरिट्स की अगर बात करें, इट इज वेरी क्विक टू फाइंड एंड देन वी हैव इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। रेपिटेशन ऑफ द वैल्यू आप इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो एक्सट्रीम वैल्यूज इस पर डिपेंडेंसी शो नहीं करती। डीमेरिट्स की बात करें, इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, आप इसको रिजिडली डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल डेवलपमेंट इजीली। इट यूजेस ओनली अ फ्यू मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, सो कैन बी मिसलीडिंग इन अ स्मॉल डाटा सेट, क्योंकि आप सिर्फ वही वैल्यूज को अज्यूम कर रहे होते हैं जो रिपीटेड वैल्यूज, तो आप बड़े मिनिमम डाटा के साथ प्ले कर रहे होते हैं, तो इसमें आपके पास क्या होता है मिसलीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इट इज़ एन अनस्टेबल मीडियन लाइक मीडियन। अनस्टेबल इसलिए आ सके आप डाटा को अगर कोई एक वैल्यू भी आपके पास चेंज हो जाती है डाटा की, तो ये आपके पास चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आप कम कर देते हैं, डाटा में से निकाल लेते हैं, तो आपके पास क्या होगा, आपका मॉड चेंज हो जाएगा, तो ये इसलिए अनस्टेबल वैल्यू कहलाती है। देयर में बी मोर देन वन वैल्यूज ऑफ द मॉड इन अ डाटा सेट, वो मैंने आपको बता दिया। इट मे नॉट एग्जिस्ट इन मैनी केसेस, अगर सारी की सारी वैल्यूज एक ही जितनी रिपीट हो रही हैं तो उस केस में आपके पास मॉड अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है? एम्पेरिकल रिलेशन आप डेवलप करते हैं किस चीज़ का? आप एम्पेरिकल रिलेशन डेवलप करते हैं डिफरेंट आपके पास जो कर्व्स होती हैं उनके थ्रू आप एम्पेरिकल रिलेशन बनाते हैं, या आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हो तो उनके थ्रू आप कोई ना कोई एम्पेरिकल रिलेशन बनाते हैं। एम्पेरिकल रिलेशन या मैथमेटिकल इक्वेशन, आप सिंपल ये कह लें कि मैथमेटिकल इक्वेशन आप डिजाइन करते हैं तो आपका एम्पेरिकल रिलेशन कहलाता है। The empirical relationship depends upon the shape of the distribution of the data. Shape of the distribution is basically curve of your data. किस लिहाज की कर्व है? आपके पास नॉर्मल बेल आ रही है, आपके पास एक्सटेंडेड बेल आ रही है, आपके पास बेल किस तरह की आ रही है, डाटा की क्लस्टर कहाँ पे बनता है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। The distribution of data is called symmetrical if the frequency curve for the data is such that the left of the curve to its mean is the mirror image of the portion of the right of the mean. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि आपके पास अगर ये मीन है और इसके लेफ्ट साइड पे भी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह की है और राइट साइड पे भी आपके पास एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आपकी कर्व क्या कहलाती है? ये सिमेट्रिकल कर्व कहलाती है।
ठीक है। डाटा इन सच दैट द लेफ्ट ऑफ द कर्व टू इट्स मीन, यानी दरमियान वाली वैल्यू से लेफ्ट साइड पे इज द मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन ऑफ द राइट साइड ऑफ द मीन, अदरवाइज द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये ऐसा ना हो तो आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास कहलाता है ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये थोड़ी इससे स्क्यूइंग हुई होती है। ठीक है जी। स्क्यू में बी टू द राइट और टू द लेफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कर्व, या तो इस साइड पे स्क्यू होगा या फिर इस साइड पे स्क्यू होगा, ये डिपेंड करता है आपकी शेप ऑफ द कर्व पे। The empirical relation is described as follow. In a single peak symmetrical distribution mean, single peak यानी एक ही peak आ रही है और symmetrical distribution है, mean के क्रॉस आपके पास दोनों मिरर हैं, mean, median and mode are equal. So the mean and median and mode would be equal for this data. इस किस्म के डाटा के केस में आपके पास मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू और मॉड की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है जी। फॉर मॉडरेटली पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स। पॉजिटिव स्क्यूइंग क्या होती है आपके पास, यानी आपके पास दरमियान से पहले यानी मीडियन से पहले अगर आपके पास स्क्यूनेस आ रही है तो उस केस में आपके पास क्या होता है, उस केस में आपके पास मीन सबसे बड़ी वैल्यू आती है, मीडियन तो दरमियान में रहना है और मॉड आपकी सबसे छोटी वैल्यू होती है। जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की हो, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस हो, इसको कहते हैं आप पॉजिटिव स्क्यूनेस। जब आपके पास मीडियन के लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास राइज आए या मीडियम के लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास बूम आए, आपके पास जो कर्व का राइज है वो आपके पास अगर लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो उस केस में इसको आप पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। और सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास क्या होगी उस केस में, सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास मीन होगी, फिर आपके पास मीडियन होगी और एंड पे आपके पास क्या होगा, मॉड होगा जब आप इवैल्यूएट करेंगे। और फॉर मॉडरेटली नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उस केस में आपके पास जो रिलेशनशिप होता है उसमें आपके पास मीन सबसे छोटी वैल्यू होती है, फिर मीडियन होता है और फिर मॉड होता है। यानी मॉड इस केस में सबसे बड़ा होगा, मीडियन आपका वहीं पे एग्जिस्ट करेगा और मीन जो है वो आपके पास छोटी वैल्यू आ जाए। ठीक है जी। तो ये आपके पास अगर पिक्टोरियल एविडेंस आप इसकी इवैल्यूएट करें तो इस तरह का ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। For moderately skewed distribution, median divides the distance between mean and mod into a ratio 1 to 2. Moderately skewed distribution ये होती है जिसमें आपके पास एक ही राइज आए और वो राइज आपका क्या हो, वो आपका सीक्वेंशियल राइज हो, यानी अचानक राइज ना आए, ऑफ शूट्स ना हो, बल्कि स्लोली अगर आपके पास राइज आता है तो उस केस में आपके पास मीन माइनस मीडियन एंड मीडियन माइनस मॉड दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1/2। तो इस केस में आपके पास जो इक्वेशन बनती है दैट इज बेसिकली इक्वल टू, इसी को रीअरेंज अगर आप करें तो मॉड विल बी इक्वल टू 3 मीडियन, मॉड वुड बी इक्वल टू 3 times of median minus 2 times of mean. If you know the mean of the data and you know the median of the data, you can evaluate the mod of the data. And if you know any of the two values for this equation, you can evaluate the third value of that data, that is median, mod or mean. आप उनमें से कोई भी एक चीज एवेल्युएट कर सकते हैं अगर आपके पास दो चीजें नॉन हो। अच्छा जी, अब बात करते हैं एग्जांपल 3.24 की और रोल नंबर बताएंगे जी 77 रोल नंबर। एग्जांपल नंबर 3.24, मॉड आपके पास गिवन है 15, मीडियन आपके पास गिवन है 12 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द डाटा। 77 रोल नंबर। Seven roll number is not here. 70 roll number. 70 roll number. जी सर। जी बताएं, इस केस में आपके पास मॉड गिवन है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 15, मीडियन गिवन है जो कि 12 है और आपने एवेल्युएट करनी है मीन। तो कैसे एवेल्युएट करें? हाँ जी, क्या रिलेशन है इन तीनों का? सर मीडियन में से
रिलेशन बताएं, रिलेशन क्या है इनका? सर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो 3 मीडियन माइनस 2 मीन है ना, ठीक है, इक्वेशन आ गई हमारे 2 पास। से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, आप ये बताना चाह रही हैं कि ये इक्वेशन है जी, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, अब मुझे वैल्यूज पुट करवा दें। ठीक है, मॉड की वैल्यू कितनी गिवन है? इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे क्या है? एक मिनट सर, पहले 3 आएगा। पहले 3 आएगा। ठीक है जी, 3 आ गया। सर मेडी जो है वो 12 है, तो आएगा 12 मल्टीप्लाई है। होगा। ठीक और है, फिर माइनस होगा, माइनस होगा, 2 आएगा, 2 आएगा, और फिर 15 आएगा। 15 क्या है आपके पास, मॉड है या मीन है? क्वेश्चन में 15 मॉड है। ठीक है, और आपने अभी मुझे बताया कि 2 के बाद क्या आएगा, 15। तो 15 तो मीन तो नहीं है, मॉड है ना? जी सर। तो मीन तो हमने वैल्यूएट करना है, तो 2 के बाद क्या आएगा फिर? एक मिनट, क्या चीज वैल्यूएट करनी है इस क्वेश्चन में? सर मॉड निकालना है। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ें। सर 2 के बाद मीन आएगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें जरा। If mod is equal to 15 and median is equal to 12, mod and median आपको दे दिए, आपने करना क्या है? फाइंड मीन। सर मीन आपने 15 निकाल, आएगा। सर 15 आएगा। 2 के बाद 15 आएगा। 15 आएगा सर। 15 आपके पास मॉड है। इस इक्वेशन में मॉड कहाँ पे आता है? ये वाली जो इक्वेशन है, लेफ्ट साइड पे आता है या राइट साइड पे आता है इक्वेशन? लेफ्ट पे आता है सर। लेफ्ट पे आता है। तो हम अभी कहाँ पे लाइक जी, करते हैं? यहाँ पे मीन, हम यहाँ पे मीन लिखेंगे। यहाँ पे हमने मीन ही लिखना है, और यही इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड अगर लिखें तो वो क्या आएगी? सर यहाँ पे आएगा 15। यहाँ पे 15 है। ठीक है जी, बंद करें माइक। रोल नंबर 50 सर हाँ जी, बताएं जी। इससे आगे सॉल्व करना है, मीन निकालनी है। सर जी ये जो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 15 माइनस कितना हो जाएगा? 36। दैट इज इक्वल टू, ये होगा -26। नहीं सर, ये मीन नोन है आपके पास या अननोन है? मीन अननोन है। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? सर जी ये नहीं होगा ना, ये 2 के साथ मीन आएगा, और ये जो 15 माइनस 36 है, ये 21 हो जाएगा। क्या आपके पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 21 माइनस 21 जी, और ये जो -2 है, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। मीन कितना आ जाएगा? सर जी ये मीन आएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा। 10.5। रोल नंबर 49। 51 कर देंगे माइक। 49। जी सर। हाँ जी, बताएं ये सॉल्व ठीक हुआ है या गलत हुआ है? सर सही हुआ। ठीक है, तो मीन आपके पास कितना आया? 10.5। तो अगर आपके पास कोई सी दो वैल्यूज गिवन हो तो आपके पास इक्वेशन क्या है? आपके पास इक्वेशन है मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन
-2 टाइम्स ऑफ मीन। इसके थ्रू आप क्या चीज़ एवेलुएट कर सकते हैं? इसके थ्रू आप कोई भी अननोन वैल्यू आप एवेलुएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद 2 वैल्यूज ऑफ ईदर मीन और मॉड, और मीन और मीडियन और मॉड। अच्छा जी, अब ये लवीज़ा ताहिर हैं। 3.25 एग्जाम्पल है, मीन एंड मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 45 and median is basically 30 respectively. Find mod of the distribution. What would be the equation of this example? सर जस्ट इसमें मोड फाइंड करना है, तो 3 into 45 जी minus 2 इसमें मोड हमने कैलकुलेट करनी है ना, तो 3 into mod 45 evaluate minus 2 into 30 हो जाएगा, और मोड mod is basically equal to 3 times of median minus आगे क्या आएगा 2 into mean, 2 times of ठीक है जी, म्यूट करा। रोल नंबर 48 48 Yes, रोल। sir. हाँ जी, बताएं कैसे वैल्यूएट करेंगे? वैल्यूज आपके पास मीन की वैल्यू है 45 और मीडियन की वैल्यू है 30। Sir, mod equal to 3 mod equal to 3 into 30 minus 2 into 45 2 into 45 mod equal to हो जाएगा 90 minus 90 कितना आएगा mod? 0 0 का मतलब क्या होता है? सर होगा ही नहीं इसका भी, उसका mod नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास mod आता है 0। तो ये लाजमी नहीं है कि 0 का मतलब ये हो कि mod नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 0 वो वैल्यू है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है डाटा, क्योंकि डाटा हमारे पास नोन नहीं है। अगर डाटा नोन होता तो हमें पता होता कि नॉन जीरो वैल्यूज हैं सारी। तो इस केस में आप ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि 0 मीन्स दैट देयर इज नो मॉड। ठीक है, तो 0 में बी द रिपीटेड वैल्यू ऑफ योर डाटा। नेक्स्ट आपके पास ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लोगों ने खुद पढ़ना है। ये 3.8 सिलेक्टिंग अ सूटेबल मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, इसको आप लोग खुद पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 3 जो है इसको आप सॉल्व करके सबमिट करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है और इसको आपको सबमिट करना है इतवार से पहले पहले। ये जो कमिंग संडे आ रहा है उससे पहले पहले, कमिंग संडे रात 12 बजे से पहले पहले आपने इसको पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके आपने सबमिट करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सारा कुछ जो भी इसमें है वो सारा कुछ करना है, चाहे शॉर्ट आंसर्स हैं, चाहे ट्रू एंड फॉल्स हैं, चाहे जो भी है वो आपने इसको सॉल्व करके, अगर कोई सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है तो वो सॉल्व करेंगे, अगर कोई शॉर्ट आंसर्स वगैरह हैं वो शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे, अगर आपके पास ट्रू फॉल्स हैं तो ट्रू फॉल्स लिखेंगे, अगर आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो आप फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे और उसको सबमिट करेंगे बिफोर 12 AM, बिफोर 12 PM ऑफ, बल्कि 12 PM भी नहीं, 11:59 PM ऑफ कमिंग संडे। सर बट हमारे एलएमएस का तो इशू है और जी एक बंदा एक टाइम सर हमारे एलएमएस का इशू है, वो चल ही नहीं रहा। चल जाएगा, कोई बात नहीं चलेगा तो किसी और तरह से असाइनमेंट सबमिट कर लेंगे, लेकिन आप बनाएं। सर हार्ड और सॉफ्ट खुद पर डिपेंड करता है कि फिर हार्ड में बनानी है? सॉफ्ट में बन नहीं सकती, हार्ड में ही बनेगी। सॉफ्ट में बन नहीं सकती क्योंकि सॉल्व करना होगा ना आपको। तो सॉल्व करने के लिए सॉफ्ट में तो फार्मूलाज, अगर आपको एक्सेल आता है तो बहुत अच्छी बात है, एक्सेल में कर। सर ये स्लाइड सेंड कर दीजिएगा। सॉरी सर, आवाज नहीं आई आपकी। मैं ये कह रहा था कि ये एक्सेल में इसकी प्रोविजन होगी कि एक्सेल में आप इसको सॉल्व कर सकें। तो अगर आपको सॉल्व करना आता है एक्सेल में तो आप चाहे सॉफ्ट में कर लें, लेकिन ये सॉफ्ट में होगी नहीं जितनी मुझे समझ लग रही है। सर बस हार्ड में ही बनाएंगे।